नमस्कार, मैं आपका साथी सुनील शर्मा, हरियाणा खास खबर से। आज की जो अनाज मंडी लिस्टिंग से जानकारी आई है उसमें किसानों द्वारा जो अपनी फसल बेची जा रही है उसमें खुशी की बात यह है कि धूप निकलने के कारण कई किसानों की रेट के दाम है जो अच्छे दाम लगे हैं और किसान बेच के अपने घर जा रहा है। और कई किसानों को जो परेशानी आई है कि उनका जो धान था वो कई दिनों से महंगा पड़ रहा, बरसात के कारण और नमी के कारण उसका जो रंग थोड़ा सा चेंज हो गया और रंग चेंज होने के कारण उस पर जो एजेंसी है वो पूर्ण रेट से पूरी तरह से दाम नहीं लगा रही हैं। पूरे दाम ना मिलने के कारण किसान फिर अपनी बात को बार बार सेक्रेटरी साहब के पास लेके जाता है, तो उसकी सुनाई नहीं होती जब बार बार, तो वो हमारे से संपर्क करता है, हमारे को बुलाता है। तो उसने बताया कि मेरा धान है जो 1600 रुपये में खरीदा जा रहा है, 1600 रुपये में खरीदा जा रहा है और मेरा ये धान जो 5 दिन से लगभग यहाँ पड़ा हुआ है और इस 5 दिन में इसका जो रंग है वो बदल थोड़ा सा जो चेंज आया उसमें, इस कारण इसका दाम इतना कम लग रहा है। तो मेरी वो बार बार ये कह रहा है कि मेरी क्या कमी है, मैंने तो इसको 5 दिन पहले डाल दिया था। अगर 5 दिन पहले मेरा धान खरीदा जाता तो शायद 1960 में नहीं तो 1900 रुपये में खरीदा जाता या 1850 में खरीदा जाता। तो आज क्यों मेरा धान भी 1600 में क्यों बिक रहा है? तो जब हमने इस बात की बात सेक्रेटरी साहब के पास की और वो उसमें से थोड़ा सा दान उसके पास लेके गए तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं एजेंसी को बुलाता हूँ और ये दाम दिखाता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ दाम बढ़कर लग जाए। तो ये तो थी इस किसान की बात। और जो कुछ कई किसान मिले हैं जिनके रेट ठीक लगे और कई तो बिल्कुल ही एक किसान ने सामने आने से कैमरे के मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा दाम 1200 रुपये लगा और जब उसने थोड़ा शोर बचा तो उसको 1250 कर दिया गया, 1250 रुपये रेट हो गया उसका। तो 1250 में वो धान बेच के गया और वो उसने भी यही कमी बताई है कि मेरा धान लगभग 6-7 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, इस कारण इसमें कलर का जो चेंजिंग आई है इस कारण इसका दाम जो है 1250 रुपये इन्होंने 1250 रुपये लगाया है। तो जब ये बात चलती घूमती फिरती रहती है तो उसमें आज शाम तक जो इन्होंने बताया कि हमने आज कितनी खरीद की है और कल की खरीद के बारे में जो सचिव हैं उनका आप बयान सुनेंगे इसमें, जो उन्होंने बताया कि हम किस किस समस्या का कैसे कैसे हल कर रहे हैं। आज की जो प्राइवेट एजेंसियों ने खरीद की है 1200 क्विंटल बताया इन्होंने और गवर्नमेंट ने जो खरीद की है वो 66,747 क्विंटल है और प्राइवेट है 1509 धान है जो प्राइवेट एजेंसियों ने खरीदा है वो 270 क्विंटल है। मेन समस्या कहाँ आ रही है? एक तो ये जो गेट पास कट रहे हैं उसमें पोर्टल की कभी किसान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड चेंज है, कोई किसी का कुछ, इस कारण वो जो गेट पास काटता है वहाँ आगे गाड़ी रुक जाती है और जिसके कारण लगभग किसानों के जो ट्रैक्टर और 2.5-3 घंटे स्टार्ट खड़े रहते हैं और वो धीरे धीरे जहाँ काटा है वो गेट पास कटता है और ट्रैक्टर ट्राली का तोल होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो कई किसानों ने बताया कि हमारे को यहाँ हम जाम में फंसे हुए हैं, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हमने 2.5-3 घंटे का समय गुजार दिया। अब लगभग 90 रुपये से ऊपर तो डीजल बिक रहा है। तो इतना महंगा तेल होने पर यहाँ तक आने में हमारा काफ़ी तेल है जो लग जाता है, खर्च हो जाता है। एक तरफ तो तेल के दाम और दूसरी तरफ जो फसल खरीदने में आनाकानी हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं, वो किसानों ने अपना दर्द कुछ इस तरह है सुनाया। आप इसमें देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद। और इसमें जो किसान नेता हैं वो मिलते हैं जो जिनके पास हमारे सामने बार बार फ़ोन आ रहे थे और उनको बार बार किसानों ने तंग किया भी आप यहाँ आइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। वो अपने भागदौड़ में व्यस्त थे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे को शाम को थोड़ा सा समय दिया और अपनी बात रखी। आगे आप देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के जो नेता गुलजार सिंह जी वो आप से रूबरू होंगे और साथ में जो किसान है वो आप अपनी बात रखेंगे और जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के बलवान सिंह वो अपनी बात रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य श्री गुलजार सिंह जी हमारे पास पहुंचे हैं। आज क्या क्या दिक्कत आई आज वहाँ पे अनाज मंडी? ऐसा है जो पिछले दिनों से धान मंडी में सटा पड़ा है। पिछले 27 तारीख से कई किसान 25 तारीख के लेके आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने पहले 25 तारीख को कहा था, बोली सरकारी आएगी। उसके मद्देनज़र पहले तो जो पुराना धान पड़ा है
बरसात से पहले का, वो बेचने में बड़ी दिक्कत आ रही है किसान को। उसका रेट व्यापारी क्या लगा रहा है, 1300, 1400, 1500। और जो आज की स्थिति है, आज गेट पास में बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिससे बाहर आपने दिखाया भी है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। हाँ, जाम काफ़ी लगा हुआ था और 2-2, 2.5, 3-3 घंटे से किसान जाम में फंसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। उसकी ये शिकायत हमने सेक्रेटरी साहब को बताई थी। वो कह रहे थे हम मैनुअल करते हैं, विदाउट एंट्री के कच्ची रसीद काट के दे देंगे और आड़ती की दुकान पर भगा के वो अपना दोबारा निकाल लेंगे पोर्टल जो खरीद का है। दूसरी बात है, जो ढेरियाँ हैं, ढेरियाँ जो आज की स्थिति है, जो आज जीरी आ रही है या कल आई है, उसका रेट भी 1850 और 1900 सरकारी रेट के वो भी नहीं बिक रही, जबकि सूखा धान पड़ा है और धान मंडी में सटा पड़ा है। उठान में भी बहुत देरी हो रही है, वो भी प्रशासन की नाकामी देखी है हमने मंडी में। दूसरी बात, जो रेट है, रेट अभी तक 1960 या 1966 जो रेट ए ग्रेड का है, अभी तक कुछ चंद ढेरियों की तो मैं कह नहीं सकता, तकरीबन 1900, 1850, 1900 ऐसे बिक रही है आज भी जीरी। और जो पुरानी जीरी है उसका तो रेट ही नहीं लगा रहा व्यापारी। पुरानी मतलब जो कई दिन से पड़ी है, जो कई दिन से पड़ी हुई है, जो 25 तारीख की है या 27 की है या 30 की है या 2 की है, जो बरसात से पहले की कटी हुई है, उसका जो रेट है वो 1400, 1500, 1400, 1500 लगा रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण तो यही बता रहे हैं भी, ये रंग पलट गई है, कुछ कालेपन में आ गई है। उसका कालेपन में तो आ गई है, बट उसका चावल तो वैसी सफ़ेद है, चावल में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ एक व्यापारी आनाकानी कर रहा है किसान का धान खरीदने के चक्कर में, सस्ता लूटने के चक्कर में। ये अपना शुभ नाम क्या है? गुरसेवक सिंह। गुरसेवक सिंह, कितने दिन से पड़ी आपकी जीरी? ये 5 तारीख को लेके आए थे सर। 5 तारीख से अभी तक बिकी नहीं? नहीं सर, आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, दिक्कत क्या हुई इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, पकी हुई जीरी लेके आए थे, यहाँ पड़ी इसका दाना जो है अपने आप थोड़ा रंग छोड़ गया है, बस बिल्कुल पकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अगर टाइम पे खरीद होती तो टाइम पे खरीद होती तो ये पूरा सरकारी रेट लगता। आप कितना रेट लगाया इस पे? अभी 1600 में खरीद हुई है इसकी। होगी? हाँ जी, आज हुई है, वो पंखा लगा के कह रहे हैं 1600 रुपये साथ से। तो इसका जो मुख्य कारण है, तो बीच बीच में एक काला दाना होता है थोड़ा बहुत, ये कोई दाना थोड़ा सा जो काला पड़ा है, इसमें चावल में तो कोई कमी नहीं आएगी? कोई चावल का दाना निकाला, आप बीच में निकाल के देखो। अच्छा। उसमें से अच्छा दाना निकल रहा है। पता नहीं, ये कह रहे हैं भी हीट में आ गई है, कुछ आ गई है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। पंखा लग रहा है, देखो कितनी चमक आ रही है डेयरी में, बिल्कुल सूखी पड़ी है। ये देखिए किसान अपनी व्यथा सुनाता हुआ कि 1960 वाले जीरी 1600 रुपये में बेचनी पड़ रही है। बहुत परेशान हो गए हैं, 5 दिन से बैठे हुए हैं और फिर भी रेट नहीं लग रहा है। सेक्रेटरी साहब, आज जो खरीद हुई है उसकी कोई जानकारी है? आज की तो अभी खरीद चली हुई है, अच्छा जी। लेकिन कल जो है मंडी के अंदर प्राइवेट 470 क्विंटल हाँ जी। और गवर्नमेंट की जो परचेज हुई है 35,038 क्विंटल की खरीद हुई है, जो कि 3 एजेंसियां मंडी के अंदर खरीद कर रही हैं, एफड, DFSC और वेयर हाउस। अच्छा, और जो ये गेट पास का क्या चक्कर हुआ है बाहर? गेट पास लाइन का- बहुत लंबी लगी है। गेट पास कैसे है जी, कुछ लोग, कुछ फार्मर जो हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं अभी वेरीफाई सरकार के लेवल पे पेंडिंग है, जिनकी हम डेली फार्मर के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेके सरकार के पास रिपोर्ट भेज रही हैं जी, और वो तकरीबन दूसरे तीसरे दिन तहसीलदार और SDM साहब की तरफ से वेरीफाई होके आ भी रही हैं। तो जो इसकी ये वजह से थोड़ा सा गेट पे टाइम लगता है, अच्छा, और वो थोड़ा सा गेट पास लेट, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले तो रहे हैं। लेट तक ये ट्राली तो सारी धीरे- खाली हो जाती है? हाँ, सभी खाली हो जाएंगी, सभी जिम्मेदारों को हम गेट पास देंगे। तो ऐसा कुछ सुनने में आया है भाई, कुछ डेयरी कुछ कम भी बिकी है या कोई मॉइस्चर की वजह से, क्या कारण हो सकता है उनका? कुछ डेयरियाँ ऐसी हैं जी जो कि काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, अच्छा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम उनकी भी अच्छा रेट मिले जिम्मेदार को, ताकि जिम्मेदार को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर। पहले को बाहर इसलिए निकाल रहे हैं, कभी इसमें आड़ती बोलता है कि इसमें वेट कम है, आप वेट पूरा लिखवा के लाओ कंडे से। अच्छा जी। और तीसरा चक्कर अब लेके वापसी जा रहा हूँ। अब वो ऑनलाइन उनका पोर्टल नहीं चल रहा, जो मेरा वो मैंने पंजीकरण करवाया हुआ वो नहीं शो कर रहा इसमें। अब उन्होंने ये फर्जी प्राइवेट पे गेट पास काट के दिया है PR का। ये 1500 बिक्री है, वैसे 1960 का रेट है जीरी का, जो आज का रेट बिक रहा है। अब ये उनके पोर्टल के चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ।
पंजीकरण हुआ हमारा नहीं ये 1560 बिक रही है, 1900 बिक रही है ना। 1960 बिक्री है जी। 1960 आज का भी रेट है जो इसका बिक रहा है। इस पर्चे पे 1500 रुपए बोल रहे और हैं ये आरती। प्राइवेट गेट पास काट के दे दिया। प्राइवेट हमारी 14-1500 रुपए में बिक रही है। हम क्या करें, सुक्की जीरी पड़ी है, 1 हफ्ता पहले लेट हो गई है बारिश की वजह से, कटने की वजह से। अब कहाँ जाए, कहाँ मरे, तीसरी बार कांटे पे लेके जा रहा हूँ इसको। कंडा भी बंद करा देंगे बस ये। किस चीज़ में टाइम लगा? किसी का तो आधार कार्ड नहीं मिलता जी मैच होता, किसी का फ़ोन नंबर नहीं मैच होता, कोई फ़ोन करके पूछने लग जाए, कोई किसी के पास फ़ोन का नाम नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जी। अगर पर्ची सीधी मिल जाए ना तो पूरी 1-1.5 मिनट लगा मुश्किल से। किसी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, जैसे मतलब जिम्मेदार परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में जैसे करवाया तो किसी ने 7 किले का पूरा दिखा रहा है 26 क्विंटल, तो उसमें जिम्मेदार ने भी समस्या आ रही, ना भी समस्या ही हो रही है, तो फिर लड़ना पड़ता है। तो मुख्य कारण ये रजिस्ट्रेशन का हाँ जाम लगने का। अपना शुभ नाम पर सलिंदर है जी।